बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। रोहित शर्मा की क़यादत में टीम इंडिया ने 2 जून 2024 को न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल 29 जून को ब्रिजटाउन बारबाडोस के मैदान पर जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर अपने नाम किया। ये T20 क्रिकेट की तारीख़ में नवा टूर्नामेंट था जो ICC ने मुनक्किद कराया और दूसरा मौका था जब भारत की टीम चैम्पियन बनी। 2007 में जोहान्सबर्ग में महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में टीम इंडिया चैम्पियन बनी थी और उसके बाद अब तीसरी बार फाइनल खेलने वाली टीम इंडिया दूसरी बार T20 की चैम्पियन टीम बनी है। लेकिन चैम्पियन बनने के बाद टीम इंडिया अपने मुल्क आकर अपने लोगों में जश्न नहीं मना पाई है और वजह बनी है जज़ायर ग़रबुल हिंद में आने वाला एक तूफ़ान। और उसके बाद अब भारतीय हुकूमत ने फ़ैसला किया कि चार्टर प्लेन से टीम इंडिया को बारबाडोस से दिल्ली लाया जाए, जिसके बाद टीम इंडिया भारत पहुंचकर अपनी फ़तह का जश्न मनाएगी। लेकिन फ़तह का जश्न भारत में कैसे होगा, क्योंकि कुछ समंदरी तूफ़ान ने भारत की क्रिकेट टीम को जीत के फ़ौरन बाद बारबाडोस से भारत के लिए रवाना होने में कुछ दिक्कत पैदा कर दी और अब चार्टर्ड फ़्लाइट से इत्तलात हैं कि भारत की क्रिकेट टीम जो है वो बारबाडोस से सफ़र के लिए रवाना हो चुकी है। और ये वो मनाज़िर हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वो चार्टर्ड फ़्लाइट है जो भारतीय हुकूमत ने टीम इंडिया के लिए बंदोबस्त की बारबाडोस के एयरपोर्ट पर, जहाँ से भारत की क्रिकेट टीम अब नॉन स्टॉप फ्लाई करते हुए बारबाडोस से दिल्ली पहुँचेगी। और उसके बाद भारत की क्रिकेट टीम कितने बजे दिल्ली पहुँचेगी और भारत की क्रिकेट टीम की जुमेरात को क्या मसरूफियात होंगी, इस तमाम सूरत हाल पर और भारतीय क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से और राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की रिटायरमेंट के बाद पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए किन नामों पर इन्हिसार किया जाएगा और बहुत कुछ हम गुफ्तगू करेंगे। मुंबई से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर भारतीय सहाफ़ी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मीडिया डिपार्टमेंट के साथ माजी में मुंसलिक रहने वाले और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सनत जयसूर्या की किताब लिखने वाले चंद्रेश नारायण को हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। चंद्रेश जी, खुशामदीद कहूँगा मैं आपको प्रोग्राम में, और जानना ये चाहूँगा कि भारत की क्रिकेट टीम बारबाडोस दिल्ली पहुंच रही है जुमेरात की सुबह, उसके बाद क्या मसरूफियात होंगी, ज़रा खुलासा कर दीजिए। एक्चुअली कल यानी थर्सडे को सुबह 6 बजे भारत के वक्त के अनुसार इंडिया की टीम जो है वो लैंड करेंगे और उसके बाद 11 बजे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करेंगे और उनके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसके बाद जो है प्लान ये है कि भारत की टीम जो है वो मुंबई आएंगे और मुंबई में एक ओपन टॉप परेड होगा जिस तरह से 2007 में हुआ था। और वो जो परेड होगा वो सीधे नरीमन पॉइंट से होगा जो मुंबई का एकदम आखिरी कोना है समंदर के पास, और वहां से लेकर वानखेड़े स्टेडियम जहां पर BCCI का दफ्तर भी है, वहां पर स्टेडियम में बाकायदा उनको फेलिसिटेट किया जाएगा जिस तरह से 2007 में किया गया था। और सारे खिलाड़ियों को जो है वो जो भारत की बोर्ड ने जो ऐलान किया है भारत के जो इंडियन रुपीस के हिसाब से जो 125 करोड़ का ऐलान जो किया था वो जो है उनको दिया जाएगा, तब फेलिसिटेट भी किया जाएगा पूरे स्क्वाड को। तो ये प्लान है। कल गुरुवार को बहुत मसरूफियात होंगे यहाँ पर जो भारत की टीम जो है उनके लिए, तो बहुत प्लान्स है कल के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा लग रहा है एक ज़माना बीत गया है भारत को T20 वर्ल्ड कप जीत के, क्योंकि एक तूफान ने, हरिकेन ने भारत के टीम को वहाँ पर रोके रखा था। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसीलिए तो सबको इंतज़ार था और आखिरकार वो वक्त आ गया और वो जो टीम है अब निकल चुके हैं वहाँ से। वो भी डिले हो गया था, जो चार्टर्ड फ्लाइट पहुंचा वहाँ पर, उसके बाद भी कुछ और चीज़ों की वजह से डिले हो गया था बारबाडोस से फ्लाइट का निकलना। तो आखिरकार फ्लाइट निकल चुका है और उस फ्लाइट में 20 भारतीय सहाफ़ी भी है जो भी वो भी वहाँ पर फंस गए थे क्योंकि फ्लाइट उनका सबका भी फ्लाइट कैंसिल हो गया था। तो BCCI ने बड़ा दिल दिखाकर उनको भी उनके उस फ्लाइट में जगह दी है, तो वो भी उस फ्लाइट में आ रहे हैं। तो ये हर लिहाज से देखा जाए तो एक हिस्टोरिक फ्लाइट है जो ये सहाफ़ियों ने ही नहीं, क्रिकेटर्स ने भी लिया है। तो चंद्रेश, कल सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया गया खेलों के, और कल मुंबई में
आपने एक तकरीब में भी शिरकत की, वहाँ पर कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी मौजूद थे। कल आपको हमारे साथ होना था, लेकिन आपने कहा कि आज आप मुझे वक्त दे दीजिए, मैं फिर कल आपके साथ हूँगा क्योंकि तकरीब में जाना है। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कहीं आपको इस बात का अफसोस तो नहीं है कि यार मैं भी वर्ल्ड कप में होता तो मैं भी इस तारीख़ी फ़्लाइट का हिस्सा होता जिसमें भारत की विनिंग टीम मौजूद है? देखिए, मुझे अफसोस ज़्यादा 2007 के वर्ल्ड कप का है, क्योंकि मेरे पास मौका था उस वर्ल्ड कप में जाने का, और अनफॉर्चुनेटली तब ये डिसाइड ये हुआ था कि मैं नहीं जाऊंगा उसके लिए। मैं बाद में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाऊंगा, बाद में वो उस दौरे पर भी मैं नहीं गया। तो मुझे लगता है कि मुझे उस बात का ज़्यादा अफसोस है कि मैं उस दौरे पर नहीं था। अब मुझे, जैसे मैं खबर सुनता हूं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने भी T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, ये मेरी जो आपको चेहरे पे सफ़ेदी नज़र आ रही है, मैं सचमुच अपने आप को बूढ़ा समझने लगा हूं। और मुझे लगने लगा है कि मुझे अब अगर ये वाला दौर भी ख़त्म हो रहा है अगर क्रिकेट में धीरे धीरे, तो मतलब आप समझ जाइए कि कितना ज़्यादा मतलब वक्त गुजर चुका है। मैं जब कवर करता था तब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ वगैरह खेलते थे, फिर उसके दूसरा दौर कवर किया, फिर मैं ICC में था, फिर जब मैं वापस आया कुछ और शुरू हुआ। अब जो है शुभमन गिल का दौर शुरू हो चुका है, तो मैं सचमुच अपने आप को बूढ़ा मानने लगा, और ये सफ़ेदी वही बताती है मुझे। नहीं, ऐसा ना करें, अभी तो आप जवान हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि आप बूढ़े हो। ठीक है, वो सफ़ेदी आ गई है बालों में, लेकिन अभी आपने संभाल के रखना है अपने आप को, क्योंकि 2026 T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत और श्रीलंका कर रहा है। मैं 2005 में आया था इंडिया, तो मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि 2026 में इंडिया आऊँ और इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा मैं आके इंडिया में। बिल्कुल मुलाकात करेंगे, क्यों नहीं मुलाकात करेंगे, और देखते हैं क्या होता है आगे, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अगले साल तो एशिया कप भी है, बहुत कुछ है, चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, तो बहुत क्रिकेट है अभी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इंडिया के क्रिकेट के इतिहास। बात हो रही है कि इंडिया का क्रिकेट कल्चर तब्दील किया है। हालांकि मैं कुछ अलग सोच रहा हूं, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, भारत की क्रिकेट को, भारत के खेलों को आप बहुत करीब से देखते हैं, तो आपसे बेहतर तो इस तमाम सूरत हाल का कोई खुलासा कर नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि IPL ने भारत की क्रिकेट को इस जगह पर आने में मदद फराहम की। कोई शक नहीं है कि भारत की क्रिकेट में आसूदगी आई, माली तौर पर खिलाड़ी मुस्तहकम हुए, और यही वजह है कि दुनिया की किसी लीग में हमने भारतीय खिलाड़ियों को खेलता हुआ नहीं देखा। और ये भी एक तनकीद होती रही है कि IPL के लिए विंडो क्रिएट की जाती है, और जब IPL होता है तो बहुत सारी टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो अपने मुल्कों से खेलने को तरजीह नहीं देते। हमने देखा पिछले महीने जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो IPL खेल रहे थे। मैं आपसे सीधा ये जानने की कोशिश करूँगा, आपकी ज़िंदगी में अफसोस का पहलू आपने जिस तरह उजागर किया 2007 में, काश आप जनूबी अफ्रीका में होते। 2008 में IPL की शुरुआत हुई, 2014 में पहली बार भारत T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। IPL शुरू होने के बाद मीरपुर में वो बांग्लादेश से हार गए, और उसके बाद 17 साल में अगर हम देखें तो ये दूसरा मौका था जब भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा। आप इसको किस तरह समअप करना चाहेंगे? आप क्या इस बात पर यकीन रखते हैं कि वाकई IPL की वजह से भारत की क्रिकेट टीम को ये मौका मैसर आया कि वो दूसरी बार चैंपियन बने, और आपको नहीं लगता कि नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि IPL का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो खिलाड़ी है अब T20 क्रिकेट में उनको मतलब अब देखें, कुछ नहीं तो हर खिलाड़ी को हर साल 14 मुकाबले खेलने का मौका मिलता है IPL में। तो हर साल जो है, अब जब IPL आता है तो पता चलता है कि जो T20 क्रिकेट है वो थोड़ा और आगे चला गया, मतलब आप थोड़े मतलब और कुछ नया देखने को शुरू होता है फिर आपको। और मुझे लगता है कि ये वाला जो T20 वर्ल्ड कप था, ये सचमुच का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है IPL का। और मुझे ये इसका एक बहुत बड़ा वजह ये लग रहा है कि इस बार भारत ने जो है इसको पूरी तरह से एक T20 टूर्नामेंट के तौर पर खेला था। शुरुआत के कुछ सालों में मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि T20 क्रिकेट जो है वो वनडे क्रिकेट का छोटा वर्जन। आपने देखा होगा टीमें भी काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हुआ करते थे अपने अप्रोच में, पर जैसे जैसे साल बढ़ते गए, मुझे लगता है पैंडेमिक ने, मतलब कोविड-19 ने क्या किया है कि सबके मतलब जो ज़हन है खोल दिए, और सब बल्लेबाजों ने, खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने, सब ने जो है
फिर समझ लिया कि इस गेम को किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि इतना ज्यादा पिछले 4 साल में जितने T20 क्रिकेट टूर्नामेंट्स हुए हैं फ्रेंचाइज लेवल पे हो, T20 वर्ल्ड कप हो, कभी नहीं हुआ था उसके पहले। तो मुझे लग रहा है कि इस बार पहली बार पूरे खुले तौर पर भारत ने इसको एक T20 टूर्नामेंट के तौर पर देखा था। 2014 में करीब आए थे पर श्रीलंका ने भारत को वहां पर उस फाइनल में हरा दिया था। पर आई थिंक अब इस बार पहली बार भारत ने T20 स्पेशलिस्ट टीम उतारी है। कुछ खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में होते हैं, कुछ खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में भी होते हैं, पर अगर आप बड़े गौर से देखें तो भारत ने जो है पिछले T20 वर्ल्ड कप से सीख ली। आपने जो है KL राहुल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, जिन्हें ओडीआई स्पेशलिस्ट के तौर पर देखा जाता है, उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया, ऑलराउंडर्स में इन्वेस्ट किया। तो पूरे टूर्नामेंट में भारत ने 4 ऑलराउंडर खिलाए, भले शिवम दुबे को उतनी ज्यादा गेंदबाजी नहीं मिली। और अर्शदीप सिंह पर पिछले 2.5 साल से जिन्होंने उन्होंने इन्वेस्ट किया था T20 क्रिकेट में, उसको मौका दिया, कंसिस्टेंट मौका दिया। और इसलिए स्क्वाड जो है आप अगर देखें ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बहुत ज्यादा अलग था। 7-8 खिलाड़ी उस ओडीआई वर्ल्ड कप के यहाँ पर नहीं थे। तो इसका मतलब यह है कि उस T20 वर्ल्ड कप में 22 में जो हार मिली थी उससे काफी कुछ सीखा है। एंड आई थिंक ये पहली बार भारत ने एक प्रॉपर T20 टूर्नामेंट के तौर पे अप्रोच किया इसको, और आपको उसका नतीजा साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैं आपकी राय को रिस्पेक्ट देता हूं चंद्रेश, बड़ी गहरी निगाह है आपकी टीम इंडिया के ऊपर और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के ऊपर। लेकिन चलें, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूं कि भारत ने जो 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लिफ्ट किया, उसके पीछे IPL है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मेरा आपसे सवाल यह है कि आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स 2014 से 2024 10 साल लग गए भारत को फाइनल खेलने में, और अगर ऐसा है कि IPL ने टीम इंडिया को यहाँ तक चैम्पियन बनवाने में मरकज़ी किरदार अदा किया, तो फिर सिर्फ 2 बार भारत IPL स्टार्ट होने के फाइनल क्यों खेला, सिर्फ 1 बार चैम्पियन क्यों बना? और अगर वाकई IPL क्रिकेट इंडिया को यहाँ चैम्पियन बनवाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, तो भारत क्यों इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा? मैं इसके पहले भी आपको कह रहा था या कि सोच में फर्क है। सोच की बात कर रहा हूं, क्योंकि शुरुआत में सोच ये थी कि ये T20 क्रिकेट जो है ये वनडे क्रिकेट का छोटा वर्जन, और आप देखें 2021 में थोड़ी बहुत सोच बदली। 2022 में जो है जो शिकस्त मिली भारत को इंग्लैंड के हाथों, इंग्लैंड ने आपको दिखाया कि मॉडर्न T20 क्रिकेट क्या होता है। मतलब उन्होंने सेमीफाइनल में भारत को हराया, फाइनल में पाकिस्तान को हराया। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीता था UAE में, वहां पर भी आपने देखा। तो ये जो 2 टीमें हैं, इन्होंने पिछले 2 बार टूर्नामेंट जीतकर सोच दिखाया कि आपको एग्रेसिव इंटेंट की जरूरत है, लंबे बैटिंग लाइनअप की जरूरत है, आपको ऑलराउंडर्स की जरूरत है। वो सोच भारत ने इस बार एम्प्लॉय किया। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार जो सोच थी ये प्रॉपर T20 की सोच थी, और इस बार जो है उन्होंने जो IPL में जो परफॉर्म करते हैं उनको पिक किया। और भी लोग हैं जो परफॉर्म करते हैं, जिनको पिक नहीं कर पाए उनको अब जिम्बाब्वे भेजा है भारत ने। तो आप देख ले कि सोच में फर्क आने से कितना बड़ा फर्क आता है। प्लेयर्स वही है, ज्यादातर कमोपेश वही प्लेयर है जो पहले खेलते थे, सोच में बहुत बड़ा फर्क आया है। और IPL में खिलाड़ी परफॉर्म करते आ रहे थे, जैसे ही आपने वो जो परफॉर्म करते हैं IPL में उनको ऊपर के लेवल पे लेके गए, आपने देखा उनका परफॉर्मेंस और टूर्नामेंट आपके हाथ में आया। चंद्रेश नारायण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, और आज आप हमारे साथ मौजूद थे। और टीम इंडिया अब ट्रैवल कर रही है बारबाडोस से दिल्ली के लिए, और आधा सफ़र वो तय कर चुके हैं, और आपने हमें टीम इंडिया के हवाले से गुफ्तगू की और बिल है उस बारे में हमसे गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, फुटबॉल के साथ दीगर खेलों में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स और शख्सियत सामने आ रही हैं जो कि इन खेलों को, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा मारूफ नहीं है, ज़्यादा मकबूल नहीं है, उनको पाकिस्तान में मौका देने के हवाले से प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। एक ऐसी ही काविश सामने आई है जनाब पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खेल के हवाले से, और पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ने अब ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान में इस साल एक इंटरनेशनल फ़ाइटिंग टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत के जो फ़ाइटर्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे शोएब अफजल
मलिक साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल फेडरेशन के, और उसके साथ साथ वो CEO हैं ऐसे ग्रुप के। खुशामदीद कहूँगा शुएब जफजल मलिक साहब आपको। और सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि मिक्स मार्शल में आप आए हैं और कैसे आपको ये ख्याल आया कि इस खेल को पाकिस्तान में मकबूल बनाने के लिए आप किरदार अदा कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। ख्याल तो ऐसे ही आया कि जिस तरह अल्लाह ने डायरेक्ट हमारे दिमाग में डाल दिया। हमारे खित्ते का जो नौजवान है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़बरदस्त मर्द है जी। ऑल वी नीड कि हमने उसको पॉलिश करना है इन द राइट डायरेक्शन और वो आपके लिए वंडर्स करेगा। इसी तरह हमने देखा, हमने प्रोग्राम शुरू किया नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट, जिसमें हम हर सूबे में जाके हमने उस सूबे के टॉप फाइटर्स डिसाइड किए, फिर उनको लेके गए लाहौर और वहाँ पर जाके पाकिस्तान के टॉप फाइटर्स जो नेशनल फाइटर्स हैं उनका टूर्नामेंट करा के फाइनल करते हैं। ये हम 2 दफ़ा कर चुके हैं जी। नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान कर चुके हैं जी, पाकिस्तान वर्सेस ईरान कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, विच इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर। ये MMA को एज अ नेशनल 2 नेशंस आपस में लड़ाना, ये पहले इस तरह नहीं हुआ। ये हम लोग इट्स एन इनिशिएटिव दैट वी हैव टेकन, और इसमें वी हैव ब्रॉट अप मैनी टैलेंटेड एथलीट्स फ्रॉम, जिनको हम पाकिस्तान के गली कूचों से भी लेके आए थे, और कुछ तो वैसी टॉप में पाकिस्तान में हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये आपको बताता चलूँ कि 17 अगस्त 2004 को लियाकत जिम्नेजियम इस्लामाबाद में ये IFT इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट मुनक्किद होगा, जिसमें 13 बाउट्स होनी है। और जिस तरह शुएब जफजल मलिक साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के जो फाइटर हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। इससे पहले ईरान, अफ़गानिस्तान के फ़ाइटर्स के साथ पाकिस्तान के जो फ़ाइटर्स हैं वो जनाब रेंज में उतर चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा शुएब अफजल मलिक साहब के वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, ये जुलाई चल रहा है और अगले महीने आपकी बाउट्स हैं, तो ये जो आपके 13 फ़ाइट्स हैं, इसके लिए जो आपकी टीम है वो फाइनल हो चुकी है या अभी इसका सिलेक्शन होना है? जी फाइनल हो चुकी हुई है, एंड दे आर एट द मोमेंट प्रिपेयरिंग फॉर that event, and they are very enthusiastic and actually very eager, and they can't wait for 17th August. बहुत शुक्रिया आपका शुएब अफजल मलिक साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान मिक्स मार्शल फेडरेशन के और CEO ग्रुप। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपको एक बार फिर बताते चलें कि 17 अगस्त को इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नेजियम में IFT इंटरनेशनल फ़ाइटिंग टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है, जिसमें 13 बाउट्स हैं, जहां पाकिस्तान और भारत के फ़ाइटर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। और ये मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त। ये आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।